चलिए हम लोग शुरू करते हैं नया अध्याय। त्रिभुज, कक्षा 10 में त्रिभुज। और त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति। और त्रिभुज से भी पहले हमको यहाँ पर पढ़ना है समरूपता के बारे में। समरूप, या इसको हम कहें सिमिलैरिटी, समरूपता। तो कोई भी एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, 2, 3, 4 जो भी हैं, तो वो समरूप कैसे होती हैं, इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो आकृतियां हैं तो उनमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होगा उनका आकार और एक होगा उनका माप। तो आकार और माप को हम अमाप भी कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा, अमाप। तो आकार को हम क्या कहेंगे? शेप। और माप को हम लोग क्या कहेंगे? साइज। अब देखिए, शेप, आकार पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, आकार अगर हम किसी भी बच्चे से पूछें तो उसको आकार की बहुत समझ नहीं है, लेकिन वो इतना बता पाएगा कि हाँ, कोई चीज़ गोल थी। तो यानी कि गोल यानी कि वृत्ताकार, तो ये क्या है? आकार। जैसे कि एक कैरम की गोटी, ये भी वृत्ताकार है। और अगर हम एक बॉल ले लें, थोड़ी सी बड़ी होगी, वो भी गोल है यानी कि वृत्ताकार है। और कुछ ले लें, जैसे कुआं अगर हो गया तो ये और भी बड़ा होगा, तो ये भी वृत्ताकार है। तो अगर हम किसी से पूछेंगे तो कहेगा कि उसका आकार कैसा था, वो चीज़ दिखने में कैसी थी, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या? वृत्ताकार। तो ये आकार हो गया। अब हम साइज़ की बात करें, अगर कैरम की गोटी है तो ये छोटी होगी, गेंद जो है बड़ी होगी, कुआं जो है ये और बड़ा होगा, और इसी तरह से। तो ये वृत्ताकार चीज़ें यानी कि गोल जो चीज़ें हैं वो छोटी बड़ी हैं यहाँ पर। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि आकार जो है इनका, आकार सबका सेम है, यानी कि कैसा है? वृत्ताकार, वृत्त के आकार की है। लेकिन जो माप है या आमाप, जो साइज़ है, वो साइज़ अलग अलग है। तो समरूपता में क्या है? अब समरूपता हम शब्द को देखेंगे तो समरूपता का मतलब हुआ रूप एक जैसा, रूप समान, यानी एक जैसा। तो दिखने में एक जैसी है। कैरम की गोटी हो गई, रोटी हो गई, वो जो भी गोल चीज़ें हैं तो दिखने में एक जैसी हैं, तो उनका रूप एक जैसा है। और आकार उनका अलग अलग है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। अब अगर एक छोटी चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये कैरम की गोटी हो गई, और एक बड़ी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कुएं की परिधि हो गई है, तो दोनों का आकार यहाँ पर एक जैसा है, माप एक जैसी नहीं है। अब एक चीज़ को खींचकर या उसको सिकोड़ कर दूसरी चीज़ पर अगर फिट कर पाए, अब कैरम की गोटी है, यहाँ पर हम इसको चारों तरफ से खींचें तो खींच करके क्या ये कुएं के बराबर बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी। या फिर कुएं को हम चारों तरफ से दबाएं, आकार इसका वही रहे गोल, और दबा दें, क्या है? कैरम की गोटी के बराबर हो पाएगा? हो जाएगा। तो यानी कि जो चीज़ें हैं उनको हम खींचकर या सिकोड़कर एक दूसरे पर अगर फिट कर पाए तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे यहाँ पर समरूप। तो ये समरूप का कॉन्सेप्ट हुआ एक तरीके से कि अगर हम आकार दिखने में एक जैसा है लेकिन उनका साइज जो है वो छोटा बड़ा है। जैसे गोल चीज़ों में उदाहरण ले लें, बटन बहुत ही छोटी होती है, लेकिन अगर किसी भी कोई भी चीज़ें हैं उनमें से किसी को हम खींचें चारों तरफ से या सिकोड़ें, और ऐसा करने से वो जो दूसरी चीज़ है उस पर फिट हो जाती है, तो इनको हम कहेंगे कि ये आकृतियाँ हमारी समरूप हैं। तो ये समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी हमारी। अब इसी के हम उदाहरण देख लें, क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। जैसे रेखाखंड। तो रेखाखंड, जो रेखा के हिस्से हैं, जैसे एक ये रेखाखंड हुआ छोटा सा, एक ये हुआ बड़ा, और भी हो सकते हैं। अब इनके अगर हम आकार के बारे में बात करें
कि इनका जो है शेप कैसा है, तो एक लाइन वाला शेप, एक रेखा। लेकिन इनका जो साइज़ है, माप जो है, इनकी अलग अलग है। तो वही यहाँ पर चर्चा हुई थी हमारी, क्या किन किन चीज़ों पर, आकार और माप, शेप एंड साइज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनका आकार अलग अलग है, छोटी बड़ी है। आकार जो है इनका एक ही जैसा है, लाइन है, रेखा है दोनों, लेकिन इनका साइज जो है, माप जो है, छोटी बड़ी है। अब हम इस छोटी वाली को अगर हम खींचें तो खींच करके बड़ी वाली पर फिट हो जाएगी, या बड़ी वाली को हम सिकोड़ें तो सिकोड़ कर छोटी वाली पर फिट हो जाएगी। इसलिए ये दोनों रेखाखंड हमारे समरूप हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण 60-60-60 के। और एक ये बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए थोड़ा इससे बड़ा बना है साइज में, तीनों भुजाएं इसकी भी बराबर है, कोण तीनों ही 60-60-60 के हैं। ये भी हमारे समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, और पहले वाले में भी तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर, दूसरे वाले में भी तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर हैं। यानी कि अगर हम पहले वाले को, ये तीन कोने हो गए मान लीजिए इसके ए बी सी से पकड़ के बराबर बल लगाकर खींचें तो ये चारों तरफ बराबर और बढ़े, तो ये अगला वाला जो त्रिभुज है जिसको हमने अभी पी क्यू आर नाम दे दिया, तो पी क्यू आर पर फिट आ जाएगा। या पी क्यू आर को हम पी क्यू आर तीनों से हम सिकोड़ना शुरू करें बराबर से, वो ए बी सी के बराबर ऊपर फिट आ जाएगा। यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज हैं कोई भी, एक से ज़्यादा, तो वो एक दूसरे के समरूप होंगे। वृत्त, वृत्त पर तो चर्चा हुई थी अभी, छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त। तो इनके क्या है, आकार अलग अलग है, आकार इनका जो है वृत्ताकार है, साइज इनके अलग अलग है, माप इनके अलग अलग हैं। लेकिन हम एक को बड़ा करके या दूसरे को छोटा करके श्रिंक कर दें तो उससे जो है एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे समरूप हैं। और हमारा क्या समरूप होगा, वर्ग। एक ये छोटा वर्ग है और एक ये बड़ा वर्ग है। वर्ग में चारों कोण 90-90 के, चारों भुजाएं बराबर। अगर हम चारों कोनों पर बल लगाकर खींचें छोटे वाले को तो वो बड़े पर फिट हो जाएगा, और बड़े को चारों कोनों पर बल लगाकर इसको सिकोड़ें तो ये छोटे पर फिट हो जाएगा। यानी कि कोई भी वर्ग हैं अगर दो हो, दो से ज़्यादा हो, वो सारे समरूप होंगे। तो ये उदाहरण था यहाँ पर। तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया हमारा आकार यानी शेप, और दूसरा हो गया हमारी माप यानी कि साइज। तो इन्हीं से निर्धारण होगा हमारा क्या है। तो आकार दिखने में एक अलग अलग हो सकता है, आकार जो है एक ही जैसा होगा, लेकिन माप जो है उनकी अलग अलग होगी। और हमने यहाँ पर उदाहरण भी बताए समरूप चीज़ों के। तो ये बहुत सारी समरूप चीज़ें हैं, और इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। तो हमको यहाँ पर पढ़ना क्या है, त्रिभुज के बारे में। तो हमको त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, त्रिभुज के गुण पढ़ने हैं कि त्रिभुजों में समरूपता का क्या यहाँ पर आएगा फर्क। हाँ, एक उदाहरण और देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर छोटे बच्चों का एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि अपना हाथ आप एक दूसरे पर रखेंगे, जैसे ताली बजाते हैं इस तरह से अगर रखें हम, तो देखेंगे सारी उंगलियां जो हैं एक दूसरे पर हमारी फिट आ जाती हैं, अंगूठा उंगली जो भी है। तो हमारे दोनों हाथ भी जो हैं समरूप हैं एक दूसरे के। तो समरूप चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आ जाती हैं। अब वहाँ पर नाम का तरीका भी हमारा ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने जो ऊपर त्रिभुज बनाया ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ये समरूप हैं तो इसमें किसके समरूप क्या है, कौन सा कोना किसके समरूप है, कौन सी भुजा किसके समरूप है, इस पर भी इनका नाम निर्भर करेगा। तो समरूप हो गए। इसको थोड़ा सा और हम उदाहरण से करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम अलग अलग त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक त्रिभुज हुआ और ये एक दूसरा त्रिभुज हुआ, लगभग ये जैसे बने हैं दिखने में। तो पहला त्रिभुज हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। अब ये समरूप हैं कि नहीं, इस बात से सिद्ध होगा कि इसकी भुजाओं में क्या संबंध है। ए बी पी क्यू में क्या संबंध है, पहली भुजा इसकी पहली भुजा, बी सी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा,
AC तीसरी भुजा और इसकी तीसरी भुजा, इनमें क्या संबंध है? मान लीजिए अगर समरूप है, अभी प्रश्न में दिया हुआ हो समरूप है कैसे, इस पर चर्चा बाद में होगी। अगर ये समरूप है तो इसमें क्या लिखा जाएगा? एक तो समरूप का निशान होता है, समरूप का निशान इस तरह से लहराता हुआ एक निशान होता है, ये S की तरह से। तो अगर ये निशान लगा हुआ है दो चीज़ों के बीच में तो कहेंगे कि वो चीज़ें हमारी समरूप हैं। अब हमने लिखा यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर ऐसा दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यही सही होगा। अगर हमने त्रिभुज के नाम में गड़बड़ी कर दी, ABC में अक्षर आगे पीछे कर दी, तो वो सही नहीं होगा। देखिए समरूप का मतलब क्या, वो पहले A लिखा हुआ तो इसमें पहले P लिखा हुआ, तो A वाला P से समीकृत हो रहा है, B वाला Q से समीकृत हो रहा है और C वाला R से समीकृत हो रहा है। यानी कि अगर हम पेंसिल घुमाना चालू करें तो ABC और इधर PQR। अगर इस तरह से लिख दिया किसी ने कि त्रिभुज ABC और इधर लिख दिया त्रिभुज QPR, तो फिर ये समरूप नहीं होंगे। तो समरूपता में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा अंग, जैसे त्रिभुज में यहाँ पर हमारे 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, तो कौन सा अंग दूसरे वाले त्रिभुज के किस अंग से समीकृत हो रहा है, अनुपात में समीकृत हो रहा है, तो वही उसी अनुपात में हमको उसी क्रम में लिखना है, तो भी ये समरूपता हो पाएगी। तो ये समरूपता पर कुछ चर्चा हुई तो आप समझ गए होंगे। और एक वर्ड आप लोगों ने और पढ़ा होगा, सर्वांग सम। सर्वांग सम। अब सर्वांग सम क्या होगा? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब अंग समान, सभी अंग समान हो, यानी उनका आकार भी समान हो और उनका जो माप है, साइज है, वो भी समान हो, यानी कि उनको उठा करके एक दूसरे पर रखते हैं तो वो एग्जैक्टली फिट हो जाए, तो उसको सर्वांग सम कहते हैं। तो उसमें बराबर का निशान बनाकर इस तरह से बना देते हैं, और केवल बराबर का निशान हटा दें, इस तरह से लहराता हुआ निशान बना हो, तो वो होगा केवल सर्वांग सम का, समरूप का निशान। तो सर्वांग सम में सारे अंग समान है। समरूप में क्या है कि उनका अनुपात समान होगा, छोटे बड़े होंगे, आकार अलग अलग होगा उनका, लेकिन खींचकर या सिकोड़कर एक दूसरे के ऊपर उनको फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सर्वांग सम। और इसमें अब चर्चा करनी है हमें त्रिभुजों पर। तो त्रिभुज में कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ प्रमेय हैं यहाँ पर, उन प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो उससे हम लोग जो है अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे।